मेरा नाम रोहन है। मैं उत्तराखंड के एक शहर में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से तकरीबन 6 साल पहले हुई थी। तब ठंड का मौसम था। उस वक्त मैं मुंबई में जॉब करता था। मुंबई में मैं एक किराए के मकान में रहता था। मेरे परिवार में मैं, मेरी बीवी और मेरे 2 बेटे शिवम और सुनील, हम 4 लोग रहते थे। जिस कंपनी में मैं जॉब करता था वहां पर मुझे हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता था। 3 दिन मुझे दिन के वक्त ड्यूटी रहती थी और दूसरे 3 दिन मुझे रात के वक्त ड्यूटी रहती थी। मेरी ड्यूटी 7 घंटे की रहती थी। जहां मैं ड्यूटी करता था वहां पर मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती थी और जितनी भी मिलती थी वो घर के सारे कामों में ही खर्च हो जाती थी, जैसे कि बच्चों की स्कूल की फीस, घर का राशन, घर का किराया। इन सब में ही सारे पैसे खर्च हो जाते थे। मुश्किल से महीने में 500 या 600 ही रुपए मेरे पास बचते थे। एक दिन मैं और मेरी बीवी घर में बैठकर ऐसे ही बातें कर रहे थे तो मेरी बीवी मुझे बोली, किराए में हमारा काफ़ी ज़्यादा पैसा जाता है, तो क्यों ना हम एक छोटा सा घर ही ले ले, इससे हमारे पैसे भी काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे। मुझे मेरी बीवी का ख्याल ठीक लगा और मैंने दूसरे ही दिन घर ढूंढना शुरू किया, लेकिन मुझे मेरे पसंद का घर ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो घर मुझे पसंद आता वो घर काफ़ी महंगा रहता और जो घर सस्ता होता उस घर में मुझे बहुत ज़्यादा कमियां नज़र आती थी। अब मुझे घर देखते देखते 15 दिन हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन मैं दोपहर के 2 बजे अपनी ड्यूटी कर रहा था। मैं घर के ही सोच में डूबा हुआ था। तभी मेरा साथी दोस्त विक्रम मेरे पास आया। विक्रम, हम दोनों की भी ड्यूटी एक साथ ही रहती है। खैर, उसने मुझे पूछा, अरे क्या हुआ रोहन भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तो मैंने उसे सारी बात बताई तो वो मुझे बोला, बस इतनी सी बात। देखो रोहन भाई, आपको जैसा घर चाहिए वैसा एक घर मेरे नज़र में है। हाँ, लेकिन वो घर थोड़ा सा सुनसान एरिया में है। मतलब कि उस कॉलोनी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 घर होंगे और वो घर भी एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है। अगर आप देखना चाहो तो आज शाम 5 बजे हम वहाँ पर जा सकते हैं। मैंने विक्रम को ठीक है बोला और फिर हम दोनों काम करने लगे। अब शाम के 5 बज चुके थे तो हम दोनों भी उस घर की तरफ निकले। थोड़ी ही देर में हम वहां पर पहुंच गए। मैंने वो घर देखा। घर काफ़ी अच्छा था, मतलब जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही वो घर था। घर में 3 रूम थी, एक हॉल, एक किचन और एक बेडरूम थी और बेडरूम के दाएं साइड में बाथरूम थी। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था, लेकिन वहां मुझे सिर्फ एक बात ही अच्छी नहीं लगी। वो ये कि वहां पर मुश्किल से 4 या 5 ही घर मुझे नजर आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी जमीन पर 4 या 5 ही घर, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने कम पैसों में इतना अच्छा घर मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर मैं और विक्रम वहां से चले गए। कुछ दिन बाद मैंने घर के मालिक से बात की और वो घर मैंने खरीद लिया। 2 दिन में मैं और मेरा पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हुआ। हमने घर काफी अच्छे से सजाया था। अब वहां रहकर हमें लगभग 5 से 6 दिन हो रहे थे। ऐसे ही एक दिन मैं सुबह 9 बजे
ड्यूटी पर जा रहा था तो हमारे पड़ोसी जो मेरे घर के 20 कदम दूर पर रहते थे वो बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तो उन्होंने मुझे नमस्ते कहा तो मैंने भी उन्हें नमस्ते किया। फिर वो मुझे पूछने लगे, कैसा लगा भैया आपको आपका नया घर? तो मैं बोला बहुत अच्छा है। तो फिर वो मेरी तरफ अजीब नज़र से देखते हुए बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन आप अपने परिवार के साथ रहते हो तो उस घर में ज़रा संभल कर रहिए। मैंने सोचा शायद वो कुछ मजाकिया नेचर के होंगे, तो मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उन्हें ठीक है बोला और वहाँ से चला गया। अब उस घर में रहते हुए हमें 15 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। ऐसे ही एक रात हम सब लोग सोए हुए थे। मैं हॉल में सोया था और मेरे 2 बेटे और मेरी बीवी अंदर बेडरूम में सोए थे। उस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। मैं पलंग पर काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक ही मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुली। मैंने जब हॉल में देखा तो हमारा टीवी शुरू था। मैं थोड़ा अचंभे में गिर गया क्योंकि मुझे ठीक से याद था कि मैं टीवी बंद करके ही सोया हुआ था। मुझे लगा शायद मेरी बीवी ने मैं सोने के बाद टीवी शुरू किया होगा और वो बंद करना भूल गई होगी। उस वजह से मैंने टीवी को बंद किया और मैं सो गया। लेकिन कुछ ही देर में फिर से मेरी किसी आवाज़ की वजह से नींद खुली। मैंने जब देखा तो फिर से वो टीवी शुरू था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये टीवी अपने आप कैसे शुरू हो रहा है। अब मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। मैंने फिर से एक बार टीवी बंद किया और अपने ऊपर चादर ओढ़ के मैं सो रहा था। लेकिन तभी अचानक से ऊपर का पंखा भी शुरू हुआ। वो देखकर झट से मैं मेरी पलंग पर उठकर बैठ गया और इस बार मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने पंखा शुरू होने की बटन की आवाज़ खुद से सुनी थी। लेकिन जब मैंने पूरे हॉल में देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अब मुझे फिर से एक बार वो बटन बंद शुरू होने की आवाज़ आई। मैंने जब उस बटन की बोर्ड की तरफ देखा तो मैं पूरी तरह से पसीना हो चुका था क्योंकि उस बोर्ड का फैन का बटन अपने आप ही चालू बंद हो रहा था। वो देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा थरथर कँपकँपाने लगा था। तभी अचानक से टीवी चालू बंद होने लगी और एक एक करके उस बोर्ड की सारी बटन अब चालू बंद हो रही थी। अब उस हॉल की ट्यूबलाइट भी चालू बंद हो रही थी। ये देखकर इतनी ठंड में भी मेरे चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा पसीना जम गया था और तभी मुझे बेडरूम से, जहाँ मेरी बीवी और मेरे बच्चे सोए हुए थे, वहाँ से मेरी बीवी की काफ़ी ज़ोर से चीख सुनाई दी। मैं काफ़ी तेज़ी से बेडरूम की तरफ भागा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। मेरी बीवी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा देखने से मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि वो काफ़ी डरी हुई है। उसके चीखने की वजह से मेरे बच्चे भी अब काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे और वो भी जाग चुके थे। मैंने मेरी बीवी से पूछा कि तुम क्यों चीखी? रूम में मुझे किसी के गुरगुराने की आवाज़ आई तो उस आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुली और जब मैंने आगे का नज़ारा देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि एक औरत अपने शिवम का गला दबा रही थी और उस वजह से अपना शिवम काफ़ी छटपटा रहा था। तो मैं काफ़ी ज़ोर से चीखी, लेकिन तभी वो औरत अचानक से हवा में धुआं हो गई। मुझे लगता है कि शायद इस घर में कुछ गड़बड़ है। हम इस घर में नहीं रहेंगे।
पहले ही मैं कुछ देर पहले मेरे साथ जो घटनाएं हुई उसकी वजह से डरा हुआ था, लेकिन उसकी वो बातें सुनकर मैं और भी काफी ज्यादा डरने लगा था। तभी अचानक से मैंने बेडरूम के बाहर देखा तो हमारे बेडरूम के आगे से कोई काफी तेजी से गुजरते हुए हॉल में गया था। ये देखते ही मैं और मेरी बीवी डरते डरते ही हॉल की तरफ आए तो हमारे सामने का नजारा देखकर हम दोनों भी बेहोशी की हालत में आ गए थे, क्योंकि एक औरत हमारे सोफे पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में हमारी टीवी का रिमोट था और वो वहां पर बैठकर टीवी देख रही थी। उसका वो भयानक रूप देखकर हम फिर से एक बार काफी जोर से चीखे तो उस औरत ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाते हुए हमारी तरफ देखा और हमें गुस्से से बोलने लगी, निकल जाओ इस घर से, ये घर सिर्फ मेरा है। ऐसा बोलते ही वो औरत फिर से एक बार हवा में धुआं हो गई। उसकी वो डरावनी बातें और वो डरावना रूप देखकर हम काफी ज्यादा डर गए थे। उस वक्त रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। हम चारों भी उस घर के बाहर आंगन में आए और वहीं पर हमने जैसे तैसे करके वो रात गुजारी, क्योंकि अब हमें उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरे दिन सुबह हुई तो मैं जल्दी से मेरे पड़ोसी के यहाँ गया, वही पड़ोसी जिसने उस दिन मुझे नमस्ते किया था। मैंने उन्हें रात वाली पूरी बात बताई तो वो मुझे बोले, देखिए भाई साहब, आप मेरी बातों पर विश्वास करोगे या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं जो आपको बताऊंगा ये 100% सच है। आज से 3 साल पहले वहां पर पति पत्नी रहते थे। उनका नाम अक्षय जी और सीमा जी था। उनके शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उस वजह से उन दोनों में आए दिन काफी ज्यादा झगड़े होते रहते थे। ऐसे ही एक रात उनके घर में बहुत जोर का झगड़ा हुआ और उस झगड़े में अक्षय जी ने अपनी पत्नी का खून कर डाला और अक्षय जी उस घर से भाग गए। और वो औरत जो भी परिवार उस घर में रहने के लिए आता है उनके बच्चों को ही मार डालने का प्रयास करती है। रोहन जी, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जल्द से जल्द वो घर छोड़ दे। मुझे उनकी पूरी बातें समझ आई, क्योंकि मेरी पत्नी का भी यही कहना था। वो औरत हमारे शिवम का गला दबा रही थी। फिर हमने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। आज उस बात को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन जब कभी भी हमें वो बात याद आती है तो मैं और मेरी पत्नी पूरी तरह से घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।